Just wanna be with you. साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज एवं सभी भक्तात्माओं को सर्वप्रथम सद्गुरु साहेब नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों, आज की इस वीडियो का माध्यम शून्य है। मतलब जैसे कि अनेक वीडियो में आपने सुना होगा कि वाणियों में आता है कि शून्य किसे कहते हैं, कि शून्य शिखर की बात आती है कि साहब का स्थान शून्य शिखर में है और शून्य के पार जाना है, यानी कि शून्य शिखर मतलब चोटी होती है, तो हमें शिखर शून्य पे नहीं जाना, शून्य से पार हो जाना है। तो उसी शून्य के विषय में जहाँ बतलाया जाता है कि गौतम बुद्ध शून्य शिखर पर शून्य पे पहुँच गए थे, इसलिए वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। भाइयों, उसी शून्य का अर्थ आज आपके सामने ये दास लेके आया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि शिखर यानी कि शून्य जो होता है किसे कहते हैं। उस शून्य के विषय में अधिकतर योगी जपी तपी उसी शून्य तक उसकी सीमा होती है, जो कि सच्चे नाम को नहीं पाता है, गुरु से भेद नहीं पाता है, वहाँ पे मन रहता है निराकार में, यानी कि वो मन का स्थान है, काल का स्थान है, ओमकार ब्रह्म का स्थान है। कहाँ? शून्य में। शून्य की सीमा बहुत है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान वालों, जो बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े साधक हुए हैं, सब शून्य तक उनकी सीमा रही है और शून्य के पार नहीं हो पाए, क्योंकि शून्य के पार ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो जहाँ पे अपने निश्चय रूप का ज्ञान होना है, वो शून्य शिखर नहीं है। शून्य का मतलब गर्भ भी होता है, शून्य का मतलब खाली स्थान भी होता है, लेकिन शून्य का मतलब अंग्रेजी में देखा जाए तो जीरो होता है। भाइयों, हमें इन सभी से आगे बढ़ के जाना चाहिए अध्यात्म मार्ग में। अध्यात्म मार्ग में शून्य का मतलब ब्रह्मांड भी होता है और शून्य का मतलब खाली होता है। भाइयों, उसी शून्य के विषय में जानेंगे आज कि आखिर शून्य किसे कहते हैं, शून्य का अर्थ क्या है। शून्य का बहुत ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि शून्य का महत्व नहीं है। बड़े बड़े जपी तपी योगी सन्यासी शून्य तक गए और शून्य के बाद फिर वापस आ गए। बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करके लोग उसी शून्य तक को पाते हैं और उसके बाद फिर आवागमन में फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा यही माध्यम है कि आज जानेंगे कि शून्य क्या है। भाइयों, अगर अपने जीवन को हमें सफल बनाना है तो हमें सच्चे भेदी सद्गुरु के पास जाना होगा, उनकी शरण गहना होगा और उनसे उस स्थान की शान लेके, उस मालिक की शान लेके, उस विधि की शान जानकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी जाके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम सारे जीवन अपने मन मुताबिक और दूसरों के मन मुताबिक लगा करके बर्बाद कर देंगे और फिर भी हम आवागमन में फंस जाएंगे, उससे कभी छूट नहीं पाएंगे। तो भाइयों, हमें कोई भी जप तप व्रत कुछ भी क्रियाकर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो पहले संसार से ही मुक्त हो जाना होगा। हमें संसार की सभी आशाओं को छोड़ देना होगा, तभी जाके हम मुक्त होंगे और उसी साधन अभ्यास को करना होगा जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, जो वेदी गुरु के माध्यम से मिलता है। यानी कि
कहने को तो कह देते हैं वो भी एक कर्म है, लेकिन वो कर्म क्या है? वो अकर्म भाव में किया जाता है, वो अकर्ता भाव होता है। उससे हमें उसमें रत जाना है और हमें अपनी सुरती को उस शब्द में, उस परमात्मा में, उस मालिक में लगा देना ही, यही हमारा कर्म है। चाहे उठत बैठत खात पियत जो भी कर्म करना है, उस मालिक में सुरती लगा के रखना है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जाकी सुरत लाग है जहां, कहीं कबीर से पहुंचे कहवा। मरते वक्त अगर हमने सुरती को इधर उधर कर दिया तो जहां पर हमारी सुरती पहुंच जाएगी वहीं हम प्राप्त हो जाएंगे, वहीं को चले जाएंगे। इसलिए गुरु से शरण लेके हमें वो साधन अभ्यास को करना चाहिए, साधन अभ्यास में लग जाना चाहिए, जिससे हमारी सुरती स्थिर हो जाए और हम शब्द में स्थिर होने का योग्य बन सकें। क्योंकि ये मन किसी को स्थिर नहीं होने देता, ये भटकाता रहता है, संसार की ओर आपको खींच खींच कर ले जाता है। ये मन नामक घोड़ा इतना चंचल है, इतना दुष्ट है कि वो तुम्हें साधारण मुक्ति पाने के रास्ते पे नहीं ले जाता। भाइयों, हमें मन को साध करके और इस सारी दुविधाओं को जान करके, कोई नाभि में ध्यान लगवाता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवाता है, कोई नाक पे ध्यान लगवाता है, कोई शून्य पे लेकर पहुंचवाता है। तो हमें इन सब से बच जाना है और सच्चे भेदी की शरण में जाके, सच्चे गुरु की शरण में जाके उस शयन को जान करके उस शयन अभ्यास में लग जाना चाहिए, जिससे गुरु हमें शयन मिलती है। उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए और सत्य को धारण करना चाहिए। तो भाइयों, आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि आखिर शून्य का अर्थ क्या होता है। शून्य का अर्थ क्या होता है? भाइयों, शून्य का अर्थ जो होता है उसके कई अर्थ हमने अभी आपको बतलाए हैं। उसका एक अर्थ निराकार भी होता है, उसका अर्थ खाली भी होता है। भाइयों, हम उस शून्य पर यानी कि निराकार पर ही अगर पहुंच जाएंगे तो निराकार तो मन है, काल है। इसलिए हमें निराकार की साधना को छोड़ करके, उस साधना को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा की साधना में लग जाना चाहिए। तो भाइयों, हमने बतलाया आपको कि शून्य का अर्थ निराकार है, ब्रह्मांड है, खाली है, गर्भ है। तो आपने जाना कि निराकार ही शून्य का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हमें शून्य से, शून्य की साधनाओं से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मुक्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए, जो कि भेदी सदगुरु की शरण में जाके मिलेगा। तो भाइयों, अपने जीवन को बर्बाद न करके सच्चे भेदी गुरु की शरण लें, जिससे आप आवागमन से छूट सके और आपका ये जीवन सफल हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप कहत कबीर सुनो भाई साधो चैनल में जा करके इस समय जो भेदी गुरु हैं, वो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कहत कबीर सुनो भाई साधो चैनल में जाएंगे और उनके ज्ञान को बिना पक्षपात किए सुनेंगे, तब जाके आप उस ज्ञान के विषय में आप खुद पारख कर सकते हैं कि आखिर वो ज्ञान सत्य है या असत्य है। और सत्य असत्य का विचार करके आपको सत्य के मार्ग पे लग जाना चाहिए और अपने साधन अभ्यास को लेकर के अपने जीवन को चलाना चाहिए, जिससे आप आवागमन से छूट सकें। तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे सभी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस दास का भी दिल उसमें लगे, ताकि ये समझे कि हाँ भाई, कोई हमारी वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है। इसलिए है भाइयों, हमारी सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो अपने जीवन का ख्याल जरूर रखें, ताकि आप आवागमन से छूट सकें। और हम मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सबका मालिक भला करे। तो भाइयों, आज की वीडियो में
बस इतना ही, अब हमें आज्ञा दें। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं।